माता पार्वती की तपस्या। प्रजापति दक्ष के द्वारा महादेव का अपमान होता देख माता सती ने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। यह समाचार महादेव के पास पहुंचते ही उन्होंने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। सती ने मृत्यु के समय मन ही मन महादेव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण राजा हिमाचल के घर उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से पार्वती जी राजा हिमाचल के घर में जन्मी, तब से उनके घर में सुख और समृद्धि छा गई। पार्वती के आने से पर्वत शोभायमान हो गए। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुना तो वे राजा हिमाचल के महल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे राजा हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, आपकी कन्या गुणों की भंडार है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। इसका पति योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो मैंने बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी गुण महादेव में हैं। अगर महादेव के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि आपकी कन्या तप करे तो महादेव ही इसकी भाग्य बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर माता मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा कि जो नारद जी ने कहा है, तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। इसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती जी तप करने गई। पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन महादेव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। जब सप्तऋषि महादेव के कहे अनुसार पार्वती की परीक्षा लेने गए, सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मुक्ता सुनकर हंसेंगे। मैं महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है। उनकी बातों का विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो पहाड़ों पर रहने वाला, योगी, वैरागी और तपस्वी है। वो नागों को धारण करने वाला और भस्म लगाने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तब पार्वती जी उनकी बात सुनकर बोली, मेरा हट भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म महादेव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप आदिशक्ति माता हैं और महादेव आदि योगी परमपिता परमेश्वर हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्त ऋषि पार्वती जी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वो ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्घ स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी दो क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। त्रिलोचन, जटाधारी, भस्म लगाए, सांप लपेटे, शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, पर्वतों पर रहते हैं। तन पर व्याघ्र चर्म लपेट लिया, कोई नहीं जानता उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी। अतः वे अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब महादेव उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तीनों लोग इस विवाह के साक्षी बने। फागुन मास की त्रयोदशी तिथि को समस्त सनातनी महाशिवरात्रि के रूप में शिव पार्वती विवाह को हर्षवर्ष मनाते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।